हेलो गाइस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम का एल्गी पार्ट और उसके सारे एग्जांपल्स। एल्गी तीन प्रकार की होती है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। और हम इसको याद करने के लिए बोल सकते हैं CPR। CPR मतलब प्रोसेस होता है एक इंसान को जो दिया जाता है। देख लेना आप गूगल पर। CPR, सी मतलब क्लोरोफाइसी, पी मतलब फ्यूफाइसी और आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रोडोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी में हम आज आपको तीन चीज़ें बताएंगे कि इन तीनों तरीके के एल्गी में पिगमेंट कौन से होते हैं। पिगमेंट मतलब जो उनके अंदर केमिकल होते हैं उनको पिगमेंट बोलते हैं। हैबिटेट क्या होता है उनका, हैबिटेट मतलब कहाँ रहते हैं वो लोग, मतलब एल्गी कहाँ रहती है। और हैबिट मतलब उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी आदत या व्यवहार क्या होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्लोरोफाइसी पे, फिर फ्लोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। ये सीरीज़ है, मैंने बॉक्स में बना रखा है। इसमें पिगमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्लोरोफिल ए होता है, और जो फ्लोफाइसी में क्लोरोफिल ए होता है इसमें भी और इसमें। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा क्लोरोफिल है जो तीनों एल्गी में पाया जाता है, क्लोरोफाइसी, फ्लोफाइसी और रोडोफाइसी में, तो आपका जवाब होगा क्लोरोफिल ए। देख रहे होंगे आप, क्लोरोफिल ए इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्लस अगली बात करते हैं तो क्लोरोफिल BCD, ये आप अल्फाबेट के टर्म से याद करें, BCD। क्लोरोफिल बी इसमें होता है, क्लोरोफिल सी इसमें होता है, क्लोरोफिल डी इसमें होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी इसमें होता है, सी और डी यहाँ पर होता है। अब अगला जो पिगमेंट आता है यहाँ पर बीटा कैरोटीन, इसमें भी बीटा कैरोटीन, इसमें भी बीटा कैरोटीन, इसमें भी बीटा कैरोटीन। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर बीटा कैरोटीन आपके सवाल में आए तो तीनों में ही होता है। ठीक है, बात करते हैं अल्फा कैरोटीन। इसमें अल्फा कैरोटीन होता है और रोडोफाइसी में अल्फा कैरोटीन होता है। इसको हम रेड एल्गी भी क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी को। इसको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा कैरोटीन होता है, यहाँ पर भी अल्फा। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अल्फा कैरोटीन नहीं, यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन, अल्फा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, अल्फा कैरोटीन। ठीक है, अब अगला जो पिगमेंट तीनों में ही कॉमन होता है, जेंथोफिल, जेंथोफिल, जेंथोफिल। क्लोरोफाइसी में भी जेंथोफिल होता है, फ्यूफाइसी में भी जेंथोफिल होता है, रोडोफाइसी में भी जेंथोफिल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ क्या है, इतना पार्ट में जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन फ्यूफाइसी में होता है और यहाँ पर क्लोरोफिल BCD। ठीक है, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल B, फ्यूफाइसी में क्लोरोफिल C और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल D। ये डिफरेंस क्रिएट करता है यहाँ पर। ठीक है, अगली बात पे आते हैं, हम हैबिटेट की बात करेंगे। हैबिटेट मतलब ये रहते कहाँ पर है, तो ये फ्रेश वाटर में, मतलब फ्रेश पानी फ्रेश होना चाहिए उसमें भी रहते हैं। और ये मैरीन वाटर में भी मिलते हैं आपको, मरीन मतलब खारे पानी में मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल मतलब जमीन, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो तीनों में मिलते हैं ये, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, मॉइस्ट सॉइल। अगले फ्यूफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, तो ये मैरीन में मिलती है, ज़्यादातर मैरीन में मिलती है, मतलब खारे पानी में मोस्टली ये मिलती है। ठीक है, कुछ कुछ इसकी मतलब बहुत ही कम चांस है देखने की कि ये फ्रेश वाटर में, मतलब अच्छे पानी में, साफ जल में मिले। ठीक है, अब अगली बात करते हैं रोडोफाइसी में। यहाँ ये भी मैरीन होती है, तो आपको दोनों का, ये दोनों मेनली मैरीन होती हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर रेयरली होती है, बहुत कम पाई जाती है, लेकिन ये कुछ कुछ मिलती है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर सम मैंने कहा करती, देख देख लीजिए आप। अब ये हो गया, आपको इसमें याद क्या करना मेनली, इसका याद कर लीजिए, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, मॉइस्चर, ये तीनों में मिलता है। ठीक है, अब बाकी ये ज़्यादा याद करने का याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अगली बात करते हैं हैबिट, मतलब इनका व्यवहार, स्वभाव क्या होता है। तो ये यूनिसेल्ड होती हैं। क्लोरोफाइसी की बात करते हैं, क्लोरोफाइसी यूनिसेल्ड होती है, मतलब एक ही सेल से बनी हुई होती हैं। ठीक है, और ये कॉलोनियल भी होती हैं, मतलब कॉलोनी में पाई जाती हैं, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब हज़ारों हो सकती हैं एल्गी एक साथ, 1000, 20,000, 50,000, लाखों में एल्गी हो सकती हैं मिली हुई, कॉलोनी बना के रह सकती हैं। इंसान भी कॉलोनी बना के रहता है। ठीक है, ऐसे एल्गी भी कॉलोनी बना के। फिलामेंट भी, फिलामेंट मतलब देखिए ये फिलामेंट ऐसे होते हैं या फिर ऐसे, इसमें एल्गी होती है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है,
सभी में से रेंज हो गया। तो कॉलोनियल भी होती है फिलामेंटस, यूनिसेल कॉलोनियल फिलामेंटस। और इन दोनों में आपको क्या है मल्टी सेल। मल्टी सेल का मतलब होता है ये हमेशा कभी अकेली नहीं मिलती हैं, एक अलगी कभी नहीं मिलेगी आपको, ये मल्टी सेल दिया यानी मतलब सेल्स मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा, और सेल मतलब सेल, तो ये अकेली नहीं मिलती हैं, मल्टी सेलुलर कंडीशन में हमेशा मिलेंगी ये। अब आपके लिए स्पेशल पॉइंट में बता सकता हूँ कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है क्लोरोफाइसी यूनिसेल भी हो सकती हैं, कॉलोनियल भी हो सकती हैं, फिलामेंटस भी हो सकती हैं, और फियोफाइसी मल्टीसेल, रोडोफाइसी मल्टीसेल। तो मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ कि मतलब स्टार आप कर लीजिए यूनिसेल क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल होता है क्लमाइडोमोनास क्लोरेला। क्लमाइडोमोनास बाइफ्लैजिलेट होता है, मतलब इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, ऐसे ऐसे करके क्लमाइडोमोनास की शेप होती है, ऐसे इसमें दो दो ऊपर के लिए निकले होते हैं, ठीक है, ये इरेज कर देता हूँ। और क्लोरेला एक ग्रीन अलगी होती है, मतलब क्लोरोफाइसी होती है, जिसको हम एडिबल अलगी भी बोलते हैं, जो खा सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्यूड की तरह यूज करी जाती है, जो यूनिसेल में एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। यूनिसेल के 2 एग्जाम्पल हैं, यूनिसेल क्लोरोफाइसी के 2 एग्जाम्पल हैं। पहला जो है उसमें क्लमाइडोमोनास आता है, जिसके 2 फ्लैजिला निकले हुए होते हैं, और दूसरा क्लोरेला, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉलोनियल फॉर्म में कौन सी पाई जाती है, वॉलवॉक्स जो क्लोरोफाइसी कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है, वो वॉलवॉक्स उसका एग्जाम्पल है, आप याद कर लीजिए। वॉलवॉक्स में डॉटर कॉलोनी भी पाई जाती हैं, ठीक है, इनमें डॉटर कॉलोनी मिलती हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसमें सवाल आता है फिलहाल तो। और अगली बात करते हैं फिलामेंटस क्लोरोफाइसी। तो इसमें एग्जाम्पल आता है स्पाइरो जैसे स्पाइरो मतलब फिलामेंट की फॉर्म में रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, स्पाइरो में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल आता है इसका, दूसरा एग्जाम्पल आता है इसका यूलोथ्रिक्स में गिल्डर शेप होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अभी आपके लिए। फिलामेंटस में आते हैं एग्जाम्पल इसके स्पाइरो और यूलोथ्रिक्स। इसमें जगह नहीं है वरना मैं इसके भी लिख सकता हूँ, इसका मैं इधर लिख देता हूँ। यूनिसेल में आती है हमारे लिए क्लमाइडोमोनास, और कौन सी आती है क्लोरेला। अभी मैंने आपको बताया क्लोरेला, ठीक है। और कॉलोनियल में हमको मिलती हैं, इसका मैं यार फोन गिर गया,